नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में वेब व्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो कोड देखने से पहले हमें हमारे ऐप में वेब व्यू से रिलेटेड थर्ड पार्टी पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे पब डेव ऐसे टाइप करना है। फिर ये जो पहली वेबसाइट है pub.dev, इसे आपको ओपन करना है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में वेब व्यू ऐसे आपको सर्च करना है। फिर ये जो पैकेज है वेब व्यू अंडरस्कोर फ्लटर, इसके डाउनलोड्स देखिए 2 मिलियन डाउनलोड्स हैं। ओके, मैंने सिर्फ इसे डाउनलोड्स के भरोसे ही पिक किया है। ओके, तो इस वाले पैकेज को आपको क्लिक करना है। इसे फ्लटर की टीम ने ही बनाया है। देखिए यहाँ पे डेवलपर का नाम भी होता है, ये किसी और ने बनाया है, ये किसी और ने बनाया है। इसे तो फ्लटर की टीम ने ही बनाया है, तो इसको ही चूज करना बनता है। ओके, तो इसे चूज करके क्लिक कीजिए। इसे यहाँ पे जाइए इंस्टॉलिंग सेक्शन में। देन यहाँ पे देखिए रन दिस कमांड विद फ्लटर ऐसा लिखा हुआ है और नीचे ये कमांड है। इस कमांड को कॉपी कीजिए या फिर यहाँ पे इस बटन को क्लिक करके इसे कॉपी कीजिए। फिर जाइए एंड्रॉइड स्टूडियो में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो मेन्यू आइटम्स है, इनमें से इस टर्मिनल वाले आइटम को क्लिक कीजिए और यहाँ पे वो कमांड जो है उसे पेस्ट कीजिए। ओके, और एंटर कीजिए। अब क्या होगा, आपके ऐप में फ्लटर वाला ये वेब व्यू वाला जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड कर रहा है, ये इंस्टॉल कर देगा। ओके, एंड में ऐसा चेंज डिपेंडेंसीज और ऐसा कुछ कुछ लिख के आएगा। इसका मतलब आपके ऐप में ये वाला पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें मेक श्योर करना है कि इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं अच्छे से। इसलिए आपको ये pubspec.yaml फाइल को ओपन करना है और यहाँ नीचे जाना है एकदम, यहाँ पे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में और यहाँ पे चेक करना है कि वेब व्यू अंडरस्कोर फ्लटर और आगे उसका वर्जन नंबर ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं। ओके, ये एक चेक करना है और उसके बाद एक बार पब गेट बटन को क्लिक करना है ताकि हम लोग एकदम ही श्योर हो जाए कि ऐप जो है वो पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे गॉट डिपेंडेंसी जैसे लिख के आया और एंड में प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0 ऐसा लिख के आया। इसका मतलब है सब कुछ सही से इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग हमारे ऐप में वेब व्यू का पैकेज जो है वो यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कोड। लिप फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। यहाँ पे दो इंपोर्ट्स हैं, एक है मटेरियल डॉट डाट वाला इंपोर्ट और एक है वेब व्यू अंडरस्कोर फ्लटर डॉट डाट वाला इंपोर्ट। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं, ये माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेब व्यू कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं, वेब व्यू कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, देन जब ये क्लास लोड होगा तो सबसे पहले कौन से फंक्शन कॉल होगी, वो होगी इनिट स्टेट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग हमारा वेब कंट्रोलर जो है उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे कि वेब कंट्रोलर डॉट लोड रिक्वेस्ट, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें जिस भी यूआरएल पे हमें जाना है उस यूआरएल को लिखते हैं। ओके, URI.parse और यूआरएल का पूरा पाथ लिखते हैं। देन हमारे वेब व्यू के अंदर जावास्क्रिप्ट इनेबल होना चाहिए, तो उसे इस तरह से इनेबल करते हैं। जब तक वेब व्यू पूरी तरीके से लोड नहीं हो जाता, ये वेब पेज जो है गूगल वाला या जो भी वेब पेज आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूआरएल आपने लिखा हुआ है, वो लोड नहीं हो जाता, तब तक हमारा वेब व्यू का कलर जो है वो ऐसे रहेगा, येलो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेब व्यू कंट्रोलर को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज कर रहे हैं। ओके, ये सारे यूजर इंटरफेस का बेस होगा, इसके ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाएगा। अब स्कैफोल्ड विजेट के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं, फिर उस टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पॉप स्कोप विजेट का यूज कर रहे हैं। ओके, पॉप स्कोप विजेट के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, देखिए उसका चाइल्ड क्या है, उसका चाइल्ड है वेब व्यू विजेट। ओके, ये हमारा वेब व्यू होगा। और यहाँ पे कंट्रोलर एट्रीब्यूट में हमने जो कंट्रोलर बनाया था ऊपर ये वाला, उसे यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। देन जब हम लोग वेब व्यू के अंदर यूआरएल लोड करेंगे गूगल वाला, ओके, हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करेंगे। ओके, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे, एक दूसरे पेज से तीसरे पे जाएंगे, मतलब ढेर सारे पेजेस पे हम लोग नेविगेट करते रहेंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे एक पेज से वापस पिछले पेज पे भी आना हो। ओके, बैक नेविगेशन भी करना हो। वो बैक नेविगेशन करने की जो फंक्शनलिटी होती है वो
इस वेब व्यू में बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। ओके, अगर आप 3-4 पेजेस आगे निकल चुके हैं और आपको वापस अगर पिछले पेज पे आना है और आपने अपने एंड्रॉइड डिवाइस पे बैक बटन प्रेस किया, तो वो वेब व्यू जो है वो पूरी तरीके से बाय डिफॉल्ट क्लोज ही हो जाता है। ओके, उसमें पिछले पेज पे आने की क्षमता बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पॉप स्कोप विजेट का यूज करना पड़ेगा। ये हमें इनेबल करता है कि भाई वेब व्यू के ऊपर जो बैक नेविगेशन की फंक्शनलिटी है उसे आप इनेबल करो। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे कैन पॉप पहले तो फॉल्स लिखा है, एंड देन यहाँ पे इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इस पॉप स्कोप विजेट की, उसका नाम है ऑन पॉप इनवोक विद रिजल्ट। कि मतलब अगर यूजर ने बैक बटन प्रेस किया तो क्या होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए वेब व्यू कंट्रोलर डॉट कैन गो बैक, क्या वेब व्यू पीछे जा सकता है, तो हाँ जा सकता है, ऐसे हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। तो हम लोग कैसे जाएंगे पीछे, वेब व्यू कंट्रोलर डॉट गो बैक के इस फंक्शन का यूज करके हम लोग पिछले पेज पे जा सकते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब हम लोग इस पॉप स्कोप विजेट के अंदर ये सब कर रहे हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट आप ये कहीं पे करेंगे, बाय डिफॉल्ट आप ये कहीं और कोशिश करेंगे करने की, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेब व्यू का जो बैक नेविगेशन है उससे हैंडल करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने वेब व्यू को लोड कर दिया है। इतना सिंपल सा छोटा सा कोड है। आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है और हमारा वेब व्यू जो है वो तैयार है। उसके अंदर बाय डिफॉल्ट गूगल का जो वेब पेज है वो लोड हो चुका है। अब मैं अगर इस सर्च में जाके कुछ सर्च करूं, जैसे कि मैं एंड्रॉयड को सर्च कर रहा हूं, हम लोग 1-2 पेजेस अंदर जाएंगे और बैक नेविगेशन करने का ट्राई करेंगे। एंड्रॉयड की वेबसाइट पे जा रहा हूँ, फिर जाऊंगा सी लेटेस्ट फीचर्स में और फिर जाऊंगा सी व्हाट्स न्यू। ओके, अब हम लोग 3-4 पेजेस आगे आ चुके हैं नेविगेट करते करते। अब अगर मैं अपने डिवाइस पे बैक बटन प्रेस करूं तो मैं वापस पिछले पेज पे आ गया, फिर से बैक बटन प्रेस करूं उसके पिछले पेज पे आ गया। ओके, तो हमारा बैक नेविगेशन जो है वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, और हम किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे लोड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप ये पूरा कोड समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।